हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज जो नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने आया हूं वो दिल्ली एनआर की तरफ से जो नॉर्थ रीजन है वो रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका निकल कर आया है। आपको मैं बता दूं कि अप्रेंटिसशिप होती क्या है, इससे लाभ क्या होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, तब इसके करने के फ़ायदा होते हैं। देखो, अप्रेंटिसशिप कोई भी क्षेत्र निकालता है, कोई रेलवे ही नहीं बल्कि अदर क्षेत्र भी निकालते हैं। जैसे आपके बैंकिंग क्षेत्र भी अप्रेंटिसशिप निकालती है। कोल, अगर कोई फैक्ट्री वगैरह जैसे सरकारी कोई कोल फैक्ट्रियाँ हैं ICL द्वारा, उनके थ्रू भी ये अप्रेंटिसशिप निकाली जाती है। इसी प्रकार कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो जो ये अभी अप्रेंटिसशिप आई है रेलवे की तरफ से, अब अप्रेंटिसशिप के लाभ ये होते हैं कि यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो कहीं आप जब कभी फॉर्म आता है गवर्नमेंट द्वारा परमानेंट जॉब का, तो यदि आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आपके लिए कुछ छूट दी जाती हैं। पहले तो वरीयता दी जाती है उन कैंडिडेटों को, सबसे पहले जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उनको एक विशेष जो है आरक्षण के द्वारा उनको पहले वरीयता दी जाती है। दूसरी ये जो बात होती है कि उनमें जो फिजिकल वगैरह किसी क्षेत्र में होते हैं, जैसे आपके ग्रुप D एक डिपार्टमेंट होता है रेलवे में, वहाँ पे आपको विशेष छूट दी जाती है, जिसमें आपको जो है फिजिकल वगैरह नहीं करवाया जाता। डायरेक्ट आपका रिटन एग्जाम होता है और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया उनकी संपन्न हो जाती है। तो ये कुछ अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे होते हैं। ऐसे ही बैंक वगैरह में है। बैंक वगैरह में जैसे आपके अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि आपको फिजिकल है या कुछ स्किल टेस्ट वगैरह देना है तो आपको नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म एप्लीकेशन आया है वो नॉर्थ रीजन की तरफ से, जो कि दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली की तरफ से इसका नोटिफिकेशन निकाल चुका है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और इसकी फ़ीस क्या है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, सब कुछ डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म 16/8/2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, जो कि ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो 16/9/2024 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। इसमें देखिए 1 महीना का फुल आपका समय मिलेगा। इसमें आपको जो है कई ऐसे जो है कैंडिडेट होते हैं जो कि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उनके लिए 1 महीना पूरा समय मिलने वाला है। आगे बात करें फ़ीस की, तो फीस इसमें जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये फ़ीस है। SC ST के लिए 0 रुपये फ़ीस रखी गई है। और किसी भी कैटेगरी से यदि फीमेल हूँ, वो कोई भी कैटेगरी है, तो उनके लिए 0 रुपये फ़ीस रखी गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए जो है राहत भरी बात है कि SC ST के लिए 0 रुपये और फीमेल के लिए 0 है, और अदर के लिए सभी के लिए जो जनरल OBC है उनको 100 रुपये लगेगी, ठीक है। आगे बात करें तो एज लिमिट की बात करें तो एज जो है 15 साल से 24 साल तक आपको एज रहेगी, जिसमें आपको 16/9/2024 से आपका कंसीडर किया जाएगा। इस डेट से आपको 15 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है। एज रिलैक्सेशन जिसमें आपको जो है सभी में दिया जाता है, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, सभी क्षेत्रों में OBC EWS के लिए 3 साल के लिए, SC ST के लिए 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज रिलैक्सेशन का तात्पर्य होता है कि यदि आप 24 साल के हैं, OBC EWS में आते हैं तो आप 3 साल और जोड़ दिए, 27 साल तक भर पाएंगे। और SC ST हैं तो 24 साल में 5 साल और जोड़ दीजिए, तो आप 29 साल तक यदि आप एज है आपकी तो आप भर पाएंगे। ये होता है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। और आगे बात करें तो इसमें जो है टोटल जो पोस्टें हैं, टोटल पोस्ट जो इसमें आई हैं अप्रेंटिसशिप में, तो 4096 पोस्टें हैं। 4096 इसमें पोस्टें दिया गया है। आगे बात करें तो क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन इसमें आप 2 चीज़ इसमें मांगा गया है। पहले तो आपका 10th जो है होना चाहिए 50% मार्क के साथ। 10th आप किसी भी साइड से हैं, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, कोई भी 10th मैट्रिकुलेशन है तो आप भर पाएंगे। और 50% मार्क उनका होना चाहिए, और साथ में ITI या आपका NCVT की तरफ से कोई ऐसा रिलेटेड सर्टिफिकेट हो तो आप भर पाएंगे, ठीक है।
इसमें 2 ही कंडीशन मांगी गई हैं, जिसमें 10th और ITI आपका होना चाहिए, ठीक है। और आगे बात करें तो इसमें जो है टोटल पोस्टें हैं 4096 इसमें पोस्टें हैं, लेकिन पोस्टें भी कुछ जो है कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ये कहें कि क्लस्टर जो होते हैं, क्लस्टर के हिसाब से अलग अलग जो है क्लस्टरों में इसको बांट दिया गया है, किस में कितनी पोस्टें हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें कितनी पोस्टें हैं। तो देखो जो लखनऊ में है, लखनऊ जैसे देखो कोई भी जोन होता है, जैसे NR होता है, NCR जैसे हमारा इलाहाबाद है तो NCR बहुत दूर तक लगता है। ऐसे ही होता है कि जो दिल्ली NR है वो कई दूर तक लगता है, तो इसमें लखनऊ भी आता है। तो लखनऊ से जो पोस्टें हैं टोटल 1607 पोस्टें हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बात करें दिल्ली DLI के जो टोटल पोस्टें हैं यहाँ से जो दी गई हैं वो 919 पोस्टें हैं क्लस्टर से, ठीक है। CWM से क्लस्टर से आपके 124 पोस्टें हैं। अम्बाला क्लस्टर से आपका जो है 494 पोस्टें हैं, ठीक है। मुरादाबाद से आपके 16 पोस्टें हैं और फिरोजपुर से आपके जो है 459 पोस्टें हैं। और आपका NHRQ ब्रांच से ये जो क्लस्टर है आपकी 134 पोस्टें हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 4096 पोस्टें पूरी टोटल दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है इसको टोटल पोस्टें जो हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी शेष अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं और आपको जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे और बात करें तो इसमें देखो सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सबसे मेन पॉइंट ये आ जाता है, और आपकी सैलरी कितनी। तो सिलेक्शन इसमें जो कहा गया है आपका 10th पास जितने भी मार्क होंगे जो आप एडॉप्ट किए होंगे 10th के बेसिस से आपका सिलेक्शन होगा। और साथ में आपका जो ITI आप किए होंगे या NCVT की तरफ से आप जो सर्टिफिकेट लगाएंगे उसके जो मार्क होंगे वो रिलेटेड जो आप किए होंगे, मतलब ऑब्टेन जो किए होंगे मार्क उसके तहत होगा। मतलब ये कहने का 10th आपका मार्क और ITI जो मार्क एडॉप्ट किए होंगे उसके दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट फाइनल तैयार की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप अप्रेंटिसशिप करिए, वहाँ पे सैलरी भी दी जाती है, 7000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी महीना। तो जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको तुरंत लेकर आऊँगा। याद रखेंगे 16 तारीख से इसके स्टार्ट हो जाएंगे और 9 तारीख तक लास्ट डेट आप भर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है 16 से लेकर 16 तारीख तक, मतलब 16/9/2024 तक आप भर पाएंगे, ठीक। तो आगे बात जैसे अपडेट कोई आती है मैं आप तक तुरंत पहुंचाता हूं, साथ में एकदम राइट और जेन्युइन जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों में शेयर करें, छोटे बड़े भाई हैं तो शेयर कर दीजिए। साथ में ऐसी अपडेट पाने के लिए इस चैनल में बने रहिए। जैसे मैं अपडेट नया लाऊं तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच।